नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने बारे में डिटेल में सबको बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता था पहले, अब डिस्ट्रिक्ट हाथरस में है। और मैं बहुत छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, जिसमें आज भी आबादी मुश्किल से 500 लोगों की होगी। लेकिन वहाँ का शुरू का जीवन बहुत ही मुश्किल था। चारों तरफ रास्ते नहीं थे, गांव में कोई स्कूल नहीं था। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर प्राइमरी स्कूली शिक्षा के लिए पैदल चल के जाना पड़ता था। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मेरी पहली क्लास से 5वीं कक्षा तक पूरी हुई, जो हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर था। और कच्ची सड़कें थी, पानी निकलने के लिए नालियाँ वगैरह होती थी, उनको बड़ी मुश्किल से पार करके जाना पड़ता था। तो शुरू का जीवन बड़ा कष्टमय रहा है। उसके बाद में जूनियर हाई स्कूली शिक्षा 6 से लेके 8 तक एक जूनियर हाई स्कूल बगराया में हुई, जिसकी मेरे घर से दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। तो साइकिल के लिए भी बहुत अच्छे रास्ते वहाँ पे नहीं थे। कभी कभी मुझे उसके लिए पैदल जाना पड़ता था। ख़ास तौर से बरसात के मौसम में कच्ची सड़कों पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। लेकिन मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने सिखाया था कि बेटा हमेशा टाइम का पंक्चुअल रहना चाहिए। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने कुछ लक्ष्य बड़े बनाओ और उसके लिए डे 1 से प्रयासरत रहो। उसमें हमने हमेशा ये सोचना है कि हमने अपना मकाम हासिल करने के लिए 1 मिनट भी फालतू का नहीं गंवाना है। इसलिए मेरे पिताजी भी टीचर थे और वो एक जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने भी लगभग 21 स्कूलों में आसपास में पढ़ा के आए, टीचिंग की थी। और उनका जीवन भी बड़ा कष्टमय निकला, क्योंकि मेरे गांव से कहीं के लिए बहुत अच्छे रास्ते नहीं थे। साइकिल भी कीचड़ जो है उसके टायर में और फ्रेम में फंसने की वजह से नहीं चल पाती थी। कई बार पैदल भी जाना पड़ता था। और जो मैं 21 स्कूलों की बात कर रहा हूँ, लगभग सभी स्कूलों की दूरी अगर एवरेज बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर गाँव से होती थी। उनका जीवन भी बड़ा संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने मुझे शुरू से ही एक अच्छी शिक्षा दी और हमेशा ये सिखाया कि बेटा मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कभी भी किसी चीज़ को शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट से आप शॉर्ट टाइम के लिए आपको लगेगा कि हम सफल हो गए या हमें परिणाम मिल गए, लेकिन बाद में उसके भयंकर परिणाम आपके सामने आएंगे। शॉर्टकट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, या शॉर्टकट तरीके आपको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। तो आज मैं कहता हूँ कि जो भी मैंने जीवन में सीखा है या मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे माता पिता का ही अच्छा आशीर्वाद रहा, उनकी मेहनत है। मेरी माँ ने भी सिखाया कि बेटा हमेशा बच्चों को अच्छे आचरण अपनाने चाहिए और बुजुर्गों का या अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शुरू में मुझे आदत नहीं थी किसी से नमस्ते करने की, तो जब हम कभी घर के बाहर या माँ के साथ होते तो कोई भी आसपास से गुजरता था तो मेरी माँ बार बार मेरे को समझाती थी कि बेटा इनसे नमस्ते करो, ये आपसे बड़े हैं, ये आपके रिश्ते में जो भी लगते थे। तो उन्होंने शुरू से बड़े अच्छे संस्कार डाले और ये संस्कार मेरे में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सफल व्यक्ति वही बन सकता है जो अंदर से विनम्र होगा, दयावान होगा और सबकी परेशानियों को अच्छे से समझेगा और मिलकर उस परेशानी का समाधान ढूंढेगा। यही इस जीवन का सार है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये वास्तव में समस्या आज आई क्यों और उस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। हमें कभी भी कोई भी
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें आपसी मतभेद नहीं रखने हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटे कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो, कभी भी किसी से बैर भाव मत रखो और हमेशा अच्छे संपर्क रखो। अगर आपका कोई अभी शत्रु भी है, यानी आपस में कुछ मनमुटाव हो गया है, हो सकता है कुछ समय बाद उसके अंतर्मन की आत्मा उसको झंझोड़े और वो आपका अगले कुछ टाइम में मित्र बन जाए। हो सकता है वो अपने जीवन में अच्छा सफल हो जाए। तो अगर आप उनके अच्छे संपर्क में रहेंगे तो वो आपकी कम्युनिटी की ज़रूर मदद करेंगे और उनको आगे समझ में आएगा कि हम सही थे और वो उस टाइम पर गलत थे। इसीलिए अगर कोई भी आपसे गलत बात करता है या आपकी बातों को नहीं समझता है, थोड़े टाइम के लिए उनसे दूरियां बना लें, न कि उनसे कोई बहुत बड़ा झगड़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस जीवन में आदमी अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा। किसी से लड़के झगड़ के अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो टाइम को हमेशा घंटों में कैलकुलेट करो, उसके बाद और उसको अपने जीवन को आगे निखारने के लिए मिनट में कैलकुलेट करो और एक्यूरेसी में आप चल सकते हैं। या आगे आप अपने आप को निखारना चाहते हैं तो टाइम को सेकंड्स में कैलकुलेट करो, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो सेकंड की होती है। कभी कभी देखा होगा कि बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं कुछ एक सेकंड से रह जाती हैं, या कई बार आपकी ट्रेन या फ्लाइट सेकंड की वजह से छूट जाती है, या कई बार किसी का जीवन भी एक सेकंड की वजह से जा सकता है। तो हमेशा एथिकली काम करना है, हमेशा अच्छे काम करने हैं, हमेशा दूसरों से दुआएं लेनी है, बद्दुआएं नहीं लेनी। गलत काम करके कभी भी कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ा है, ना बढ़ेगा, ना बढ़ सकता है। उसके बाद मेरी जो जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा 8वीं तक पूरी हुई, लेकिन मुझे एक अच्छा शुरू से ये अनुभव रहा कि जितने अच्छे स्कूल में आप पढ़ोगे, यानी कि जहाँ, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, कि वहाँ जो है नकल नहीं होगी उस सेंटर में या उस स्ट्रिक्ट स्कूल में, या उसमें प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप पढ़ोगे तो वहाँ की एजुकेशन आपके लाइफ में, जीवन में हमेशा काम आएगी। फिर मैंने वहाँ से एक आदर्श इंटर कॉलेज महो में एडमिशन लिया, जो मेरे गांव से, घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। वहाँ के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। नकल के लिए वो कभी भी किसी को कोई अनुमति नहीं देते थे और वो दिल से बहुत साफ थे, लेकिन बाहर से बड़े खड़ूस दिखते थे। आज मुझे उनका व्यक्तित्व बड़े अच्छे से ध्यान है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कितने ही बच्चों की उन्होंने लाइफ सुधारी, जिससे वो बहुत अच्छे सक्सेस बने हैं। उनका पनिशमेंट देने का एक अलग ही तरीका था। बाय द वे, कोई लड़का गलत नकल करते हुए पकड़ा गया या कुछ हरकत करते हुए, तो बोलते थे कि भाई अपने जूते उतारो, सर पे रखो और स्कूल के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, ये आपका पनिशमेंट है। उनका केवल पनिशमेंट ये होता था कि बच्चे को घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, तो उससे उसमें कभी आगे द्वेष नहीं आएगा, बुराइयां नहीं आएंगी और वो पढ़ाई में अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो हम शुरू से ही पढ़ाई में, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, मैं बड़ा अच्छा रहा। ख़ासतौर से मेरा मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट तीनों बहुत अच्छे रहे, क्योंकि मेरे पिताजी इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। और ये मेरा सौभाग्य होता था कि जब अगले साल की जब भी कोई भी गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो लगभग पूरा सिलेबस वो गर्मियों की छुट्टी मुझे पूरा कराई थी गई। तो मुझे सारी सब्जेक्ट बड़ी ईजी लगती थी हमेशा, और मैंने पढ़ाई में बड़ा अच्छा ध्यान दिया। और क्योंकि पिताजी का मेन फोकस पढ़ाई पे था, तो पढ़ाई के अलावा और मेरे जीवन का कोई मकसद भी नहीं था, ना ही हम जो है कोई और खेतीबाड़ी का काम करते थे, क्योंकि खेतीबाड़ी मेरे पिताजी ने कभी नहीं करी। हम दूसरे लोगों को गांव में उसको जो है ना ईयरली कुछ रेट का
दूसरे लोगों को उनकी जीविका चलती रहे उनको दे देते हैं, अभी भी देते हैं। उसके बाद वहाँ से 9वीं और 10वीं शिक्षा मैंने प्राप्त करी आदर्श इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने समझा कि एक हाथरस का बागला कॉलेज है जिसका पूरा नाम PBAS इंटर कॉलेज है, फूलचंद बागला एंग्लो सांस्कृतिक कॉलेज। तो फिर मैंने वहाँ पे, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो लोग कहते थे कि नहीं यहाँ तो एडमिशन ही नहीं होगा, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, टाइट है। लेकिन मैं ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आज तक जो भी चीज़ें सोची हैं उस ईश्वर ने मुझे बड़े अच्छे से प्रदान करी है और मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला है। तो मैंने वो एंट्रेंस टेस्ट दिया और मेरा एडमिशन उसमें 9th क्लास में हुआ हो गया। उसके बाद वहाँ की जो शिक्षा थी, स्कूल की जो है थोड़े तौर तरीके थे, वो गांव से थोड़े डिफरेंट थे, क्योंकि वो थोड़ा सिटी में पड़ता था। वहाँ के बच्चे थे वो हमें अपने साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में जोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने भी अपने जीवन को जैसा देश वैसा वेश की तरह काम किया है और थोड़े दिन बाद वो सभी बच्चे मेरे अच्छे दोस्त बन गए। और क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा था तो सारे लोग मेरी इज्जत भी करते थे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने छात्रों के साथ भी या किसी भी कंपनी में अब तक मैंने काम किया, सब लोग मेरे को सम्मान की दृष्टि से उद्यान जी ही बोलते हैं। बड़ा मुझे गर्व होता है और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि मैंने अब तक जो भी जीवन में काम किए हैं वो मेरी जो छवि बनी हुई है वो छवि किसी तरह से ख़राब ना हो जाए। मैं हमेशा उसी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता हूँ और मैं किसी भी व्यवसाय में या किसी में भी इतनी जी तोड़ मेहनत करता हूँ कि जिससे जहाँ नए संस्थान में भी जाता हूँ मालिक लोगों को या मेरे सहकर्मियों को भी अनुभव होता है कि इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उसको अपना मान के काम करें। हमें कोई हमारा बॉस या हमारे मालिक हमें कुछ बोले तब हमने कोई काम नहीं करना। हमने हमेशा अपने लिए और अपने देश के लिए काम करना है। मैं बार बार देश की बात करता हूँ। जो देश की बात करते हैं वो कभी किसी भी प्रति गलत नहीं कर सकते, ना अपने परिवार के प्रति, ना अपने सोसाइटी या किसी के प्रति गलत नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी सोच इस तरह से बनाएं कि हमेशा हम यही सोचें कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने देश के सैनिक हैं। क्योंकि जो BSF बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं वो जवान केवल तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, वो देशभक्ति के लिए काम करते हैं। उनमें एक जज्बा होता है कि चाहे भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे होते हुए मेरी माँ पर कोई आंख ना उठा सके या मेरे देशवासी को कोई नुकसान ना कर सके। यही जज्बा हमें अपने आप में लाना पड़ेगा। हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हमें अपने आप को अच्छा व्यक्तित्व देना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छा व्यक्तित्व देना पड़ेगा। हमें अश्लीलताएं छोड़नी पड़ेगी। जो कुछ YouTube चैनल ऐसे चल रहे हैं जो केवल अश्लीलताएं दिखाते हैं, हमें उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है, क्योंकि अगर हम राम राज की बात करें, राम राज कुछ नहीं होता है, वो सब हम लोगों के द्वारा निर्मित समाज है जिसको हम आईने में देखें या वास्तविक रूप में देखें। वो राम राज तभी हो सकता है जब हम उसको अच्छे से बनाएंगे। एक कुम्हार जब चाक पर कच्ची मिट्टी रखता है उसके बाद वो उसमें चाहे उसका कुल्हड़ बनाए चाय पीने के लिए या मटका बनाए पानी भरने के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम सब लोग इस समाज के कुम्हार हैं और ये जो समय चल रहा है वो एक चाक है और हमें उस पर एक अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन और अच्छे संस्कारों की
एक नींव रखनी है जिससे हम आने वाले टाइम में अपने आप को विश्व गुरु बना सकें। तो मैं यही कहूँगा कि सफलता क्या है। सफलता वास्तव में ये है कि आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आपको रियल हीरो समझें और आपको वो हमेशा अच्छी नज़रों से देखें। आपको देखते ही उनकी आंखों में चमक दिखे, एक उत्साह दिखे, एक प्यार दिखे, तो आप वास्तव में सफल हुए हैं। नहीं तो ग्रोथ में और सफलता में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं पीछे अपने संस्कार, छोड़ देते हैं पीछे अपना ज़मीर, छोड़ देते हैं पीछे एथिक्स। हमें बार बार ये याद रहना चाहिए। मान लो आज हमारा सबसे लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने भगवान को याद करना चाहिए, जिसने हमें यहाँ ज़मीन पर भेजा था कि भाई जा अपने कर्म के हिसाब से अपना भविष्य बना। हमने अब तक क्या कर्म किए हैं उनको अच्छे से सुधारना होगा। तो अब यूं ही समझ लो कि अब हमारे कुछ लास्ट क्षण ही रह गए हैं, क्योंकि हम अच्छे दिनों की तलाश में रहते हैं। जब हम धीरे धीरे करके एक उम्र के पड़ाव में आते हैं, तब हमें लगता है कि जो दिन निकल गए वही तो अच्छे दिन थे। और कभी भी लोगों की शिकायतें दूर नहीं होती। बच्चा कहेगा कि मैं तो गलत परिवार में आ गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहू कहेगी कि मैं तो गलत परिवार में आ गई, ये समाज बिल्कुल बेकार है। और ससुराल वाले कहेंगे कि ये लड़की कहाँ से हमारे परिवार में आ गई, ये तो हमारे लायक थी ही नहीं। अरे भाई, सब लोग आपके लायक ही थे, लेकिन बस परख की फेर है। अगर अब अच्छे से आप परखोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, मिलजुल कर रहोगे, यही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेकिन कई बार जो है ना, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन मृग जो है पूरे संसार में भ्रमण करते रहता है उस कस्तूरी की सुगंध के लिए। यही बहुत बड़ा भ्रम है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, सहयोग करना है और इस समाज को आगे ले जाना है, अपने देश को आगे ले जाना है। आज का वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। धन्यवाद।